जम्मू कश्मीर का खत्ता भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1947 से ही मुतनाज़ा रहा है। जहां पाकिस्तान इसे बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दे रहा है, वही भारत इसे अपना अटूट अंग मानता है। पिछले 70 सालों से ये तनाज़ा चलता आ रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान इस पर 3 जंगें लड़ी गई, जिनमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। ताहम मसला जूं का तूं रहा। कश्मीर में अलहदगी पसंद सोच रखने वाले खीमे में हमेशा से एक बात अयां थी कि मसले कश्मीर का हल न होना बरसगीर में अमन शांति के लिए एक बड़ा ख़तरा है। ताहम उनकी इस बात को भारत में बार बार एक ही रट लगाने से ताबीर किया जाता है। We belong to an era where economics or economic aspirations reign supreme. Yes, China and Pakistan have developed a specific economic relationship, no doubt about it. But remember, China will never want a war between India and Pakistan. They have invested huge sums on projects in Pakistan. They will never ever counsel Indians or counsel Pakistanis to go to war against India and do away with India. Or for that matter, the Russians also would want Chinese would also want, Chinese are there, the Russians would also want India and Pakistan to start talking and resolving dispute, particularly the dispute on Kashmir. It is in their economic interest, let alone politics, let alone diplomatic battles which are being fought across the globe. Let these things alone. But India and Pakistan will have to join heads together in any case and under any circumstance. Maybe they take a year or two, but they will have to do it in any case, and Kashmir has to be resolved in any case and under all circumstances. 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया और साबका रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी का दर्जा दिया और साथ ही जम्मू कश्मीर का नया नक्शा खींचकर चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को भी इसमें मिलाने का इजहार किया, तो बरसगीर में जंग के बादल मंडराने लगे। अब जम्मू कश्मीर मशरिक़ वस्ता के बाद दूसरी ख़तरनाक जगह बनती जा रही है। दुनिया की सारी ताकतें यहाँ पर या तो फ़ौजी ताकत के बलबूते पर या फिर सिफारती सतह पर मुदाखलत कर रही हैं। जहाँ चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों को साथ मिलाकर भारत को इक़्तिसादी, सियासी और फ़ौजी दायरे में घेरने की फ़िराक में है, वहीं दूसरी तरफ अमरीका और उसके इत्तेहादी जैसे जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत कई और ममालिक भारत को हिमायत करने का यकीन दिला रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक की फ़ौजें इस वक्त हकीकी हद मुतारका पर आमने सामने हैं। फ़ौजी साजो सामान और रसद सरहदों पर पहुंचाई जा रही है। वही ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर रहा है और चीन की फ़ौजें 1 महीने पहले ही गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी इंतज़ाम वाले कश्मीर में डेरा डाल चुकी हैं। भारत के मुताबिक अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर सरहदों पर कशीदगी को कम करने की कोशिशें जारी हैं, ताहम फ़ौजी मुदाखलत को यकसर मुस्तरद करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। सियासी मुबस्सिरीन भारत और चीन के दरमियान इस वक्त होने वाली इस मुठभेड़ को जिस तनाजुर में देखते हैं, वो दफ़ा 370 की मनसूखी से जोड़ा जाता है और चीन इस पोजीशन को बहाल करने पर जोर देता आ रहा है। ताहम कुछ मुबस्सिरीन ये भी मानते हैं कि ये सारा मामला चीन के वन बेल्ट वन रोड के इक़्तिसादी कॉरिडोर को ज़ख्म पहुँचाने की साजिश है। इस कॉरिडोर के ज़रिए चीन पाकिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया और मशरिक़ी वस्ता तक रसाइल हासिल कर सकता है। ताहम वजह कोई भी हो, बरसगीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल इसे जंग के मैदान में तब्दील करने जा रही है। अगर इस सूरत हाल पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो मुबस्सिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल दुनिया में तीसरी आलमगीर जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है और जम्मू कश्मीर इसका अखाड़ा बन सकता है। इस तरह की खबरें, तज्ज़िये और तबसरे पढ़ने, देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट khabarurdu.com पर जा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं।